हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, सीनियर पत्रकारों से और कुछ ऐसे जानकारों से मिलवाते हैं जिससे कुछ खबरों पर चर्चा हो जाए और उसमें कुछ वो पहलू निकल कर सामने आ जाएं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज की जो बड़ी दर्दनाक खबर है, एक नहीं दो-दो खबरें हैं। एक तो इंदौर मध्य प्रदेश में गरबा में शामिल होने वाले 5 मुस्लिम स्टूडेंट्स को लव जिहाद के इल्जाम में जेल भेज दिया गया, जबकि कॉलेज ने उनको इनवाइट किया था। दूसरी खबर एक कर्नाटक से भी आ रही है। वहां 2 स्टूडेंट्स टोपी पहने हुए थे, उनकी मारपिटाई बहुत ज्यादा हुई है। और ये दोनों स्टेट बीजेपी की हुकूमत में है, बीजेपी की हुकूमत इन दोनों स्टेट्स में है। आज हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अभय कुमार साहब, जो पीएचडी किया है जेएनयू से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर। मुस्लिम रिलेटेड माइनॉरिटीज इश्यूज पर काफी दिलचस्पी रखते हैं। आप रेगुलर आर्टिकल लिखते हैं कुछ बड़े अखबारों में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों जबानों में लिखते हैं। और एक अच्छी सोच रखने वाले डॉक्टर अभय कुमार जी से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। अभय कुमार साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये इंदौर का जो वाकया हुआ है, जिसमें 5 मुस्लिम स्टूडेंट्स को एक फंक्शन में, गरबा में बुलाया जाता है और उनको उनके खिलाफ जो है वो शिकायत हो जाती है, बल्कि आईडी चेक करते करते ही उनको उठा लिया जाता है। आपको ये वाकया कैसा लगा? क्या और उन पे इल्जाम है लव जिहाद का। अभी वो फंक्शन में बैठे भी नहीं थे, फंक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे और लव जिहाद की कहानी शुरू हो गई। आप बताइए, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, नाज़रीन हैं, उन सब लोगों का शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया मेरी बात को सुनने के लिए। और अब रही जो कि आपने कहा कि इंदौर से 4 या 5 जो मुस्लिम समाज से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो नौजवान जो तो तलबा थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में जो मीडिया में खबर आई है, उसमें कहा गया कि शायद उनसे ज़मानत की एक मोटी रकम ली गई और उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो ये जो भी ये जो गरबा के नाम पे और लव जिहाद के नाम पे जो मुसलमानों को जिस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कोई 1 या 2 कोई पागल और दीवाने और कट्टरपंथ और कोई शिद्दत पसंद लोग की बात नहीं है। इसके लिए पूरी की पूरी एक पूरा सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि मैं आपसे इंटरव्यू करने से पहले मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश में क्या सियासत चल रही है। तो जो चीज वहां के बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह से कल कॉलेज के अंदर में जो एक फंक्शन हो रहा था, वहां पे बिल्कुल गुंडों की तरफ 100-150 की तादाद में जिस तरह से वहां पे पहुंचे और पूरे मामले में हम कहें कि अशांति फैलाई, एक पुरअमन तरीके से चल रहे प्रोग्राम के अंदर में उन्होंने बाधा डाली, खलल डाला और उसके बाद से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो बच्चे थे उनको पकड़ा और पुलिस आई और पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई की। बजरंग दल के लोग जो हैं, मुझे पता नहीं कि क्या वो भारत सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार के वो गृह मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री में तो काम नहीं करते हैं, ना कोई आईबी के लोग हैं कि उनको किसने ये मतलब ये जिम्मेदारी दे दी है कि आप हर पार्टी और फंक्शन के अंदर में जाइए और फिर आप पुलिस को बताइए कि ये भाई ये तो लव जिहाद करने के लिए आए हैं, ये लोग तो अशांति फैलाने के लिए आए हैं, ये लोग जो हैं वो हिंदू धर्म और मजहब और हिंदू धर्म की बेटियों के मतलब उनके जो हित है, मफाद है, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बजरंग दल को मतलब किसने ताकत दे दिया? कौन से ऑफिस ऑर्डर से, कौन से सरकार की पॉलिसी से? ये जो गुंडे हैं बजरंग दल, आप याद रखिए, मुझे कहने में कोई भी झिझक और कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि बजरंग दल का मतलब होता है गुंडा दल, जो कि शुरू से ही उनका काम है कि भारत का जो आईन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको तोड़ के जबरदस्ती करना, गुंडागर्दी दिखाना। और जो लोग बीजेपी या जो लोग आरएसएस और संघ परिवार के जो कट्टर नजरिया है, ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी के कातिल हैं, ये यही लोग हैं जो कितने सालों तक उन्होंने कौमी परचम को नहीं अपनाया, ये वही लोग थे जो हिंदुस्तान के आईन को कहते थे विदेशी चीजें हैं।
ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मनुस्मृति जो अगर आईन के बदले में आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। यही लोग जो कि बरसों बरसों से सालों सालों से गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसने दे दी है। ये कौन होते हैं, किसी को अभय कुमार को या अजय कुमार को या किसी अब्दुल को या किसी मोहम्मद को जाके पकड़ के ये कहें कि भाई तुम तो वहां पे गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम हिंदू औरतों के साथ छेड़छाड़ कर। हाँ, अगर कोई हिंदू औरत या कोई मुसलमान औरत या कोई लड़की अगर पुलिस को कंप्लेन करे कि ये लोग आके वाकई गुंडागर्दी कर रहे थे, तो वो जेल जाने चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा ये जो बवाल पैदा करना है, मैं बता रहा हूं, ये दशहरा का जो त्योहार है, ये है हिंदू लोगों का त्योहार, लेकिन इसमें दीगर मजाहब के लोग भी फेस्टिवल में शरीक होते हैं। मुझे पता है कि जो लोग कल मेरा जो भतीजा है उसने मुझे फोन करके कहा कि अंकल जी 1000 रुपए दे दीजिए, और जब वो जाता है मेला देखने के लिए तो उसके साथ गैर मुस्लिम भी लोग जाते हैं मेला देखने के लिए। उसी तरह हम लोग जब बच्चे थे तो मुहर्रम के टाइम में जब हमारे इलाके में जब कुछ मुहर्रम का ताजिया निकलता था तो वहां जलेबी बिकती थी और कुछ एक मेला टाइप का एक गैदरिंग होती थी, तो हम लोग भी 10 रुपए लेके जाते थे। हमारा कोई अकीदा इस्लाम के अंदर में नहीं है, लेकिन हमारे लिए दुर्गा पूजा में या दशहरा में या फिर कार्तिक पूर्णिमा के मेले में जाना उतना ही अहम है जितना कि मुहर्रम के मौके पे जो वहां पे जलेबी बिकती थी या फिर वो चना और कुछ और चीज बिकता था और खिलौने बिकते थे, हम खरीद के लाते थे। तो हिंदुस्तान का फेस्टिवल सबके लिए है। दशहरा जो है वो कोई फास्टिंग कर सकता है अकीदतमंद, लेकिन ये सबके लिए है। और इसमें ये गुंडे लोगों का जाना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और सरकार कैसे इस तरह की चीजों को इजाजत दे सकती है? मुझे तो लग रहा है कि मुझे सीना पीटना चाहिए, सर फोड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान में कानून जो है, कानून का राज चल रहा है, यहाँ पे गुंडागर्दी का राज चल रहा है। जी काजिम साहब। तो अब ये बताइए कि आखिर आखिर कैसे कैसे हालात संभलें? आखिर आपने हालांकि खुद एक सवाल किया है कि उन्हें किसने अधिकार दिया है। इस हालत में मुसलमान क्या करें और मुसलमानों के साथ दूसरे लोग क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, देश की शांति को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, सभी धर्मों के लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ इसमें जब ये बार-बार इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, तो कहीं से कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, जिसमें अब से पहले जैसे होता था, अब ऐसा लगता है कि हिंदू समाज के लोग भी, दूसरे मजहबों के लोग भी एक तरह से खामोश देख रहे हैं। या तो हालात से वो डर गए हैं या वो कन्विंस हो गए। आखिर क्या वजह हो सकती है कि मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े वाकयात हों और एक तरह से खामोशी हो जाए सब तरफ? जिस तरह की कार्रवाई हिंदू कट्टरपंथी जो लोग कर रहे हैं, शिद्दत पसंद लोग कर रहे हैं, जो बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें हिंदू समाज, पूरी हिंदू समाज उसको तायद कर रही है, उस पे जश्न मना रही है, उनको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। बात दरअसल ये है कि आप जैसे जो अच्छे पत्रकार हैं, जो मवाद भी अच्छा देते हैं, जो कंटेंट भी अच्छा तैयार करते हैं, सोच भी अच्छी है, हुकूमत की पॉलिसी या जो बड़ा खेल जो ऊपर चल रहा है, इस वजह से आपकी आवाज उतनी नहीं पहुंच पाती है, जितनी कि जो फिरकापरस्त लोग हैं, जो नफरत के सौदागर हैं, उनकी बात पहुंच जाती है। और आपको पता है कि किस तरह से जो नफरत के सौदागर जो शाम में जो टीवी पे डिबेट चलाते हैं, और एक हमारे पत्रकार कहते हैं कि मुर्गा लड़ाने का जो काम करते हैं कि अगर उनको देख ले, उनके शोरगुल को, तो दिल का मरीज अगर 10 देख ले तो उसमें से आधे लोगों की मौत हो जाएगी। और वो क्या करते हैं कि जानबूझ के अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे गंदे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही नामचीन पत्रकार हैं, उनके खिलाफ बॉम्बे पुलिस उनके खिलाफ मतलब केस बना रही है। तो मेरा मतलब ये है कि हिंदू समाज का इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो हुकूमत जो बैठी हुई है, जो हिंदुत्व के नाम पे, जो हिंदू समाज के भलाई के नाम पे, जो राष्ट्रवाद के नाम पे, जो देश की तरक्की के नाम पे जो ऊपर बैठी हुई है, इनके पास एजेंडा नाम की चीज नहीं है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, आज आप देख लीजिए पेट्रोल की क्या कीमत है, आप देख लीजिए कि सरसों का तेल जो 130 या 35 रुपए किलो हम लोग खरीदते हैं, आज वो 210 या 20 दे रहे हैं। टमाटर 30 या 40 रुपए किलो कल तक था, वो 80 रुपए बिक रहा है। प्याज की कीमत 50 रुपए है। हरी सब्जियां 80 रुपए से कम का कोई भी नहीं है। तो ये जो वेलफेयर जो फलाह और बहबूद के जो इश्यूज हैं, इस पे ये पूरी तरह से नाकाम है। हमारा जो आईन है, हमारा भारत का संविधान है, ये कहता है कि इंडिया
में जो रियासत का काम होगा, जो ममलकत का काम होगा, वो फलाह और बहबूद आवाम को राहत देने के लिए होगा। लेकिन उन्होंने इसको तर्क कर दिया है और इनके दिखाने के दांत हिंदू राष्ट्र के हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन उनके खाने के जो दांत हैं, वो जो 3-4 बड़े-बड़े जो पूंजीपति लोगों ने जो इनको पैसा पानी की तरह बहा के दिल्ली की गद्दी सौंपी है, उनके खजाना को भरना है, किसान लोगों से अनाज छीन के गए खास गोदामों में, अमीरों के गोदामों में भरना है। तो ये एक इकोनॉमिक जो है ना, ये इसका बैकग्राउंड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, वो सोची समझी एक हिंदुत्व का एजेंडा है। इनके लिए लोग लिए जाते हैं, समझिए कि वो सैलरी पे हैं, समझिए कि उनके एक बिल्कुल एक सिस्टम, एक मशीन काम कर रहा है और इसकी तायीद जो है, वो इनके मंत्री और इनके बड़े-बड़े जो पॉलिटिशियंस है, ये कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो घटना जो इंदौर में जो हुई है, जहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों को पकड़ा गया है, वो इंदौर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है अंबेडकर नगर, महू, जहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वहीं पे पैदा हुए। मैं अपना सर पीट रहा था सर कि बाबा साहब अंबेडकर की इतनी अजीम धरती से जो वहां का बीजेपी का जो एमएलए हैं, मोहतरमा एक हैं उषा ठाकुर जी, जो कि वहां की सकाफत यानी कल्चर मिनिस्टर भी हैं, अध्यात्म की भी मिनिस्टर हैं, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की भी ये वजीर हैं। लेकिन जब वो बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों को वो लड़ाना चाहती हैं, उनके दिलो और दिमाग में सिर्फ एक कौम के प्रति नफरत भरा हुआ है। अब देखिए उनका एक 2015 का एक बयान आया है कि मुसलमानों को मतलब बकरीद के मौके पे उनको मतलब जानवर की कुर्बानी देने के बजाय अपने बच्चों की कुर्बानी देनी चाहिए। अपने अब देख लीजिए ये कितनी बेतुकी बात है। हिंदुस्तान में मैं बताता हूँ, मेरी माताजी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको भी इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कभी उनसे कभी नहीं सुना वो मुसलमानों के खिलाफ कभी ऐसा कुछ बोलती थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ से ताजिया का जब प्रोसेसन निकलता था, तो वो लोग भी उसको अपने अकीदे के मुताबिक उसको प्रणाम करते थे। मैं आपको आपको बता रहा हूँ। वो कभी ये नहीं समझते थे कि ये कोई हिंदुओं का नहीं है और उनके खिलाफ हम कुछ लोग बोलते। और ये कहा जाता था कि हमारे दरवाजे से जज वहां जाना होगा। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग देखते थे कैसे घोड़ा बना हुआ है, क्या बना हुआ है। तो हमारे लिए कोई मतलब जिस तरह से हमारे दीगर, हम तो फेस्टिवल इसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो एक उसको मुहर्रम को मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। एक तो एक मातम है जिसमें जो करबला में जिन लोगों ने शहादत दी थी उनको याद करना है, उनकी कुर्बानियों को याद करना है। लेकिन हिंदुस्तान में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को, जो सच्चे लोग हैं, कभी दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन लोगों का जो उषा ठाकुर जी हैं, जो कह रही हैं कि मैं सकाफत की वजीर हूँ और टूरिज्म की हूँ और रूहानियत की हूँ, ये क्या कर रही हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि जानवर की कुर्बानी देने के बाद बजाय अपने बच्चों की कुर्बानी दे दे। और दूसरी बात, एक गरबा होता है, गरबा फेस्टिवल होता है या जो डांस होता है, मैंने भी देखा है गरबा सर एक गुजराती डांस होता है जहाँ पे किसी फेस्टिवल पे बच्चियां या औरतें या लड़कियां अपना डांस करती हैं। तो उसमें अब जब डांस होगा तो डांस का क्या मतलब होता है, अगर नृत्य हो गया या कोई रक्स होगा तो ये तो एक सामाजिक चीज है। रक्स तो कोई अकेले करता नहीं है। जब ये फेस्टिवल की चीज है, फेस्टिवल का मतलब ही है लोगों का आना। जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, सोशियोलॉजिकल एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक फेस्टिवल हो ही नहीं सकता है। वो तो आप अपने घर के अंदर में कुछ कर सकते हो, फेस्टिवल नहीं है। फेस्टिविटी का मतलब ही वहां जहां पे जमात जुड़ जाए। कॉलेज के अंदर में जब गरबा हो रहा था, लोग डांस कर रहे थे, तो वहां पे जो हमारे माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो बच्चे थे, वहां के तालिबे इल्म थे और वो रजाकार के तौर पे, वॉलंटियर के तौर पे वहां पे थे और वहां पे वो लोगों की मदद कर रहे हैं, आई कार्ड देख रहे हैं, पार्किंग करने में मदद कर रहे हैं, बहुत तरह के वो वॉलंटियर का काम कर रहे हैं। तो अगर किसी लड़की ने अगर सामने आके कहता, जो कि मुमकिन है कि कोई छेड़ सकता है, हम भी छेड़ सकते हैं, आप भी छेड़ सकते हैं, कोई भी मर्द छेड़ सकता है, लेकिन ये मान ले कि कोई मर्द ही छेड़ेगा, सॉरी कोई मुसलमान मर्द ही छेड़ेगा, ये तो दिमाग के अंदर में तो गोबर ही भरा हुआ है ना। इतनी नफरत कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में रूल ऑफ द लॉ है, यहाँ पे मनुस्मृति से देश नहीं चलता है। तो और उषा ठाकुर जी जो हैं, जो मंत्री हैं, इतनी जिम्मेदार अहदे पे होके, एक औरत होके, वो क्या कर रही है कि इस गरबा में मुसलमान बच्चे ना आए, इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखिए। फिर औरत बच्चियों को कहते हैं कि आप इस तरह के कपड़े ना पहनिए। ये किस जमाने में ये लोग रह रहे हैं। देखिए हम लोग तो तालिबान के बारे में सोचते हैं
और तालिबान के लोगों में बहुत कहता है कि औरतों को जबरदस्ती करते हैं, उनके हुकूक को छीन लेते हैं, उनको जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं नहीं तुम घर से बाहर न निकलो। ये भारत जैसे जमहूरी कंट्रीज में जो बाबा साहब अम्बेडकर, जहाँ पे भगत सिंह, जहाँ पे गांधी जी की जो लिगेसी है, यहाँ इस देश में ये औरत जो है, ये जो वजीर है, ये क्या करें, छोटे कपड़े मत पहनो और बड़े कपड़े मत पहनो। भाई हो सकता है कि मैं छोटे कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में क्या कोई मिनिस्टर जाके किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कहेगा कि छोटे कपड़े मत पहनो? वो मिनिस्टर साहिबा के जो रिश्तेदार जो होंगे, वो क्या पहनते हैं, उनका तो अख्तियार अपने घर के ऊपर नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आप 2014-15 से अगर आप देखेंगे, तो उस इलाके में ये पूरे मुसलमानों के खिलाफ एक जहर पैदा करने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम चल रहा है वहां पे। और उस सिस्टम में जब जब भी सरकार फंसेगी, सर याद रखिएगा, जब जब भी ये सरकार रोजी रोटी के ऊपर फंसेगी, जब भी वो कहीं उनको परेशानी होगी, जब किसान अपना हुकूक मांगेंगे, उस वक्त इनको हिंदू मुसलमान दिख जाएगा। और सर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपके व्यूअर्स को ये बात कहना चाहता हूं कि प्लीज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है, उसको कभी भी आप मत समझिए, गलती से भी मत समझिए कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, क्योंकि ये नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये लव जिहाद का मामला उत्तर प्रदेश में भी 1-2 सालों से चल रहा है। वहां के लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दी है। और एक मैं स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, वहां के एक मिनिस्टर साहब हैं, उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर हैं, उनका बयान काफी इंटरेस्टिंग है। मैं वहां पे वो पिछले साल की बात है, जिसको उस जमाने में बहुत सारे अखबारों ने उनको छापा था। हाँ जी, उनका नाम है, जो एक मिनिस्टर थे, उन्होंने लव जिहाद के पूरे मामले को दलित और आदिवासी और मुसलमान के साथ जोड़ा। ये जो एंगल है सर, ये एंगल काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी, हाँ उनका नाम है, उनका ये कहना है, किसी तरह से वो बीजेपी का प्लान ये है कि किसी तरह से ये लव जिहाद के मामले को ऐसा पेश करें कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का इशू न बन जाए, इसमें एक एंगल कास्ट का और आदिवासी का भी लगा दे, और आदिवासियों में और बैकवर्ड क्लासेस में और एससी कम्युनिटीज में जाके ये कहें कि देखो तुम्हारी महिलाएं, तुम्हारी जो लड़कियां हैं, इनके पीछे जो मुसलमान लोग हैं, ये भी इसके लिए खतरा है। तो वो चाह रहे हैं कि जो दलित, आदिवासी और जो पिछड़ा जो है, जो भारत में उनकी आबादी हिंदू समाज में सबसे ज्यादा है, उनको भी वो चाह रहे हैं कि वो मुसलमान के खिलाफ हो जाएं, मुसलमान के खिलाफ उनके अंदर में एक नफरत पैदा हो जाए। और हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो जो सांप्रदायिकता है, जो फिरका परस्ती है, वो एक अपर कास्ट हिंदू लोगों का एक हथियार है। लोअर कास्ट मुसलमान जो हैं या लोअर कास्ट जो हिंदू हैं, वो एक ही साथ रहते हैं। मुसलमानों का, दलितों का, ओबीसी का, आदिवासियों का जो मेल जोल है, वो काफी करीब है, काफी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हिंदुत्व का एक ये भी एजेंडा है कि न सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जाए, बल्कि आदिवासी, दलित, पिछड़े को भी मुसलमानों के खिलाफ किया जाए, और जब दंगा हो तो इनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाए। लेकिन एक बात और आपके व्यूअर्स को मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरी बात पर गौर करें, कि याद रखिएगा सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, याद कीजिए कि सिर्फ मुस्लिम मर्दों के ऊपर हमला नहीं हो रहा है। मैं दिल्ली में कह रहा हूं, हाथरस की बेटी जिसके ऊपर रेप हुआ, जिसको मारा गया, वो किस कम्युनिटी की थी आप बताइए? 1 साल हो गए उसकी हत्या के, वो दलित समाज की थी। और 1 साल पूरा होने के बाद उसके घर पे अभी भी पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो प्रेस से बात नहीं कर सकते हैं। उनको एक तरह से कहा जाए यरगमाल बनाया गया, उनको एक तरह से किडनैप करके रखा गया है। और हम लोग 19 सितंबर को जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, जब 1 साल की बरसी थी, तो उनको नहीं उनको प्रोटेस्ट मुजाहिरीन को नहीं आने दिया गया, इतने बड़े लोकतंत्र में। आप देखिए कि दिल्ली कैंट में किस तरह से हमले हो रहे हैं दलित समाज के ऊपर। आप देखिए कि संगम बिहार में किस तरह से हमले हो रहे हैं। आप एससी एसटी जो कमीशन है, या जो इंसानी हुकूक की बहुत सारी कमीशन है जो दलित के ऊपर काम कर, उनके ऊपर देखिए पल पल में दलित महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है। और जब मैंने दलित महिलाओं से बात की, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि प्रधानमंत्री को हर जगह घूमने के लिए टाइम है, हम गरीब दलित की बेटियों का जब बुरा कोई करता है तो उनके लिए क्यों नहीं आते हैं। और जब मैंने और दलित एक्टिविस्ट से मैंने बात की, तो उनका ये कहना था सर कि वो कह रहे थे कि हिंदू समाज जो है, जो अपर कास्ट समाज है, जो बड़ा समाज है, वो हम लोग को इंसान ही नहीं समझता है। उनको लगता है अरे दलित की बेटी है,
वो तो झाड़ू पोछा कर रही है। 1 महीना में तो हम इसको 500 या 1000 रुपए देते हैं। अगर इसकी आबरू को तार-तार ही कर रही है तो कौन सी बड़ी बात है? काट के भी फेंक देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और बड़े-बड़े लॉयर का कहना है कि एसटी और एससी एक्ट जो है, प्रिवेंशन एक्ट है, उसको भी सही दिशा में इम्प्लीमेंट करने के लिए जजेस के पास सलाहियत नहीं है। जजेस के पास उस तरह की बेदारी नहीं है। जजेस के पास उस तरह की संजीदगी नहीं है। अगर आप घर में ब्राह्मणवादी तरीके से आप जीते हैं, अगर आपकी सोच ब्राह्मणवादी तरीके से है और आपके सामने एसटी एससी एक्ट को पढ़ के उसकी रूह के मुताबिक फैसला देना है, तो आप वहां पे काम नहीं करेंगे। इसलिए एक बड़े वकील है महमूद पराचा साहब, उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट को सही तरह से नाफिज करने के लिए मतलब इंसाफ मिलने के लिए सबसे पहले जजेस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कास्ट सिस्टम को भी अगर आपको समझना है तो उसमें औरत को आप बिल्कुल सेंटर में रखिए, क्योंकि कास्ट सिस्टम के अंदर में क्या है कि अपर कास्ट अगर नीचे जाति की औरतों के साथ अगर उनके साथ बुरा सलूक कर लें तो उनके लिए मामूली सी बात है, मामूली सी बात, अरे कुछ लड़का था, कुछ बिगड़ गया था, अरे क्या हुआ, ये बहुत ही छोटी बात है। अगर अपर कास्ट का लड़का अगर किसी लोअर कास्ट की लड़की से शादी भी कर ले मान लीजिए, तो उसको तो पहले काबिल कबूल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर शादी हो भी जाए तो 2 मिनट के लिए मान लिया जाता है कि चलो चलो। लेकिन अपर कास्ट लड़की अगर लोअर कास्ट लड़की के साथ शादी कर ले तो उसका जान मार दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑनर किलिंग के ऊपर। तो उमा चक्रवर्ती बहुत बड़ी हिस्टोरियन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने कास्ट और जेंडर पे काम किया है। और कास्ट को समझने के लिए, जात पात को समझने के लिए अगर आपने जेंडर को अगर आपने सेंट्रल में और मरकज में नहीं रखा तो आप नहीं समझ पाएंगे। लव जिहाद का मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। इस देश में लव जिहाद जो है वो दलितों के खिलाफ हजारों सालों से चल रहा है। जहां पे एक अछूत व्यक्ति को आप, एक इंसान को आप अछूत मानते हैं, आप उसको पानी नहीं देते हैं, अगर आपके इलाके से जाए तो आप कहते हैं आप चप्पल उठा के चलो, आप जिस इलाके से गुजरते हैं वहां सर झुका के चलो, घोड़ी पे मत चढ़ो। मैंने मुल्क राज आनंद का जो नॉवेल है अनटचेबल पढ़ा। एक अनटचेबल बाका पानी के लिए चिल्ला रहा है, कोई पानी नहीं देता है, लेकिन जब उसकी बहन के साथ और रात के अंधेरे में दुष्कर्म करने के लिए किसी का जात नहीं जाता। तो मैं यही कह रहा हूं कि लव जिहाद के मामले को आपके नाजरीन से मेरी गुजारिश है, कभी भी इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान के तनाजुर में न देखें। इस देश में लव जिहाद का जो मामला है वो दलित और पिछड़ा और अपर कास्ट के साथ भी ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। इसलिए विक्टिम सिर्फ मुसलमान नहीं है, विक्टिम यहाँ के एससी एसटी ओबीसी गरीब मजदूर सब हैं, और सारे विक्टिमों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जी, आपने डॉक्टर अभय कुमार जी बहुत ही अहम इशू की तरफ इशारा किया कि दलितों पर भी दिल्ली के कई इलाकों में हमले बढ़ रहे हैं और उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। और आपने ये भी बताया कि ये लव जिहाद वाला मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान वाला नहीं है, बल्कि जिनको पिछड़ा समाज कहा जाता है उनके उनके साथ भी एक तरह से वो व्यवहार हो रहा है। अब मैं एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे कि इतनी लंबी चेन ऑफ इवेंट्स है, जो अभी हमने शुरू में जिक्र किया था कि कर्नाटक में भी 2 लड़कों को टोपी ओढ़े हुए देख करके उनकी पिटाई हो गई। तो अब एक ही दिन में कई वाकयात अखबारों में आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा है। मुसलमान कितने सब्र से काम ले रहा है ये मैं समझता हूं हिस्टोरियंस इसको समझेंगे, देखेंगे, आने वाले वक्त में शायद इसको लिखेंगे। आप इस वाले पहलू को किस तरह से देख रहे हैं कि इतने वाकयात होने के बावजूद मुसलमान सिर्फ कानून के रास्ते से कोशिश करता है और कहीं कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामने वाला जो है वो तो प्रोवोक करके हालात बिगाड़ना ही चाहता। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि हमें हर महाज पे लड़ने की जरूरत है। कानूनी रास्ता जो है वो भी जरूरी है। उसके उसके अलावा जो एजिटेशन का रास्ता है, जो पुरअमन तरीके से जो एजिटेशन है, उसका भी रास्ता हमें अख्तियार करना चाहिए। आप जैसे अच्छे पत्रकार इस मसले पे बहस करा रहे हैं, हमारी जितनी भी रीच हो हम तक इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं, वो भी सही है। मगर एक बात ही मेरी यही गुजारिश है, जो मेरी भी समझदारी बाद के दिनों में बहुत बदली है। मैं भी सारे चीजों को हिंदू मुसलमान के तौर पे देखता हूँ, लेकिन एक साहब मुझसे कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान का इंडिया में गेम नहीं है,
क्योंकि मुसलमानों को यहाँ की 50 या 60 या 70 साल की सरकार ने बहुत पीछे कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर रेस हो और हमें मान लीजिए कि दिल्ली से कलकत्ता जाना हो, तो हिंदू लोग आप समझ लीजिए कि इलाहाबाद पहुंच चुके हैं और मुसलमान लोग अभी अभी आप कानपुर भी नहीं पहुंचे हुए हैं। आप समझिए कि अब यहीं पे अलीगढ़ में ही है। ये जो मसला है, भारत की जो लड़ाई है एक सेंस में, ये कास्ट और आदिवासी लोगों की जो लड़ाई है वो असल में लड़ाई है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान का ज्यादा खेल करके ये चाह रहे हैं कि उस मसले को कहीं ना कहीं से ढाक दिया जाए, उसको छुपा दिया जाए। और मैं एक तारीख का तालिबे इल्म होने के नाते मैं कह रहा हूं, आप दलित समाज, पिछड़े समाज के जितने बड़े बड़े रहनुमा हैं, उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ लीजिए। आप पाएंगे कि वो लोग ब्राह्मणवादियों के मुकाबले में मुसलमानों के पास ज्यादा अपने आप को करीब पाए हैं। मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में जब कहा था कि हम अब मजहब बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके कॉल पे बहुत सारे दलितों ने इस्लाम को कबूल किया। उनके कॉल पे बहुत सारे लोगों ने बाद में चल के 1955 या 56 में उन्होंने बुद्धिज्म को कबूल किया। पेरियार का भी जो व्यूज था, जो साउथ के पेरियार साहब थे, उनका भी व्यूज था कि तुम निजात पाने के लिए तुम कहीं चले जाओ। वो समझते थे कि ये जो हिंदू धर्म के अंदर में बराबरी नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो दलित और पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उनको भी हिंदुत्व के जाल में नहीं फंसना चाहिए। और जो मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, उनके अंदर में जो एक अशराफियापन है, उससे निकलना चाहिए। और उनको भी समझना चाहिए कि इस देश का जो मेजोरिटी है, 90% से ज्यादा जो लोग हैं, यहाँ के जो गरीब और यहाँ के जो महरूम तबकात के लोग हैं, उन्होंने ही अपने आप को कास्ट के जुल्म से अपने आप को बचने के लिए उन्होंने चाहे क्रिश्चियनिटी कबूल किया हो, चाहे सिखिज्म कबूल किया हो, चाहे इस्लाम कबूल किया हो। तो हम सब लोग भाई हैं और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी अपस्टार से नहीं है, अपर कास्ट से नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उसके मुताबिक ये देश चले, न कि मनुस्मृति के मुताबिक ये देश चले। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभय कुमार साहब। सोशल मीडिया पर और बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, फिर कभी हम आपको फिर जहमत देंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आपने बहुत ही अहम इशू उठाया, खास तौर पर दलित और पिछड़े समाज के लोगों की क्या मुश्किलात हैं, उसकी तरफ आपने इशारा किया और ये बताया कि बाकायदा हमले हो रहे हैं उन समाज के लोगों के खिलाफ। और ये लड़ाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि असल में हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि जो दलितों को और पिछड़े लोगों को जो है उनको नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र है। तो ये बहरहाल बहुत ही एक नए किस्म का एंगल आपने दिया इस बात को। और मैं ये समझता हूं कि अगर सभी लोग, खास तौर पे मजलूम, इकट्ठे हो जाएं तो किसी को जुल्म करने की हिम्मत ना हो। और हाँ, बस 10 सेकंड में कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो कोई अहम नहीं है या वो संगीन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुसलमान ये न समझे कि लाठी खाने वाला सिर्फ वही अकेला है। जी जी जी, इस बिल्कुल देश बिल्कुल। में मुसलमानों की हालत खराब अगर आप कहें तो वो 100 सालों की कहानी है। जब तक अंग्रेज भी थे, मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूं कि अंग्रेज के जमाने में भी दंगे होते थे, लेकिन अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजी जो हुकूमत थी, उसमें हिंदुत्व की लॉबी इतनी नहीं चलती थी जितनी आज चल रही है। उसमें कहीं हिंदुओं ने मुसलमानों का नुकसान पहुंचा दिया, कहीं मुसलमानों ने हिंदुओं का नुकसान पहुंचा, ये खुला छूट नहीं था। और पहले तो हिंदू मुसलमान के नाम पर उस तरह से कोई ऑल इंडिया लेवल पे झगड़े होते भी नहीं थे। अगर हुए तो बहुत ही लोकल हुए, बहुत ही मामूली हुए, जैसा मेरा और आपका जो झगड़ा वो पर्सनल झगड़े होते थे। लेकिन दलित और पिछड़े के खिलाफ तो नाइंसाफी की जो तारीख है, वो तो हजारों साल पुरानी है। इसलिए तमाम महरूम तबका जो है, जो मजलूम तबकात है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उनको एक साथ आने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका दर्द ज्यादा है या उनका दर्द कम है। सिर्फ लव जिहाद को हिंदू मुसलमान एंगल में ना देखें, इसको कास्ट के एंगल में भी इसको शामिल करके देखें। मैं यही कहना चाहता हूं। जी 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 जी, बहुत 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 शुक्रिया अभय कुमार साहब। आपने हमारे लिए वक्त दिया, हमारे दर्शकों के लिए, उसका शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि
डॉक्टर अभय कुमार साहब एक बहुत ही सुलझे हुए और कई जबानों में आपके आर्टिकल छपते हैं मुख्तलिफ इश्यूज पर, और जो सोच, जिस तरह की सोच रखते हैं वो आपके सामने आ गई। आइंदा भी हम आपको आपकी बात अपने दर्शकों के सामने जरूर रखते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।